कभी सोचा है कि जब दिल टूटता है तो सच में इतनी तकलीफ क्यों होती है? ऐसा क्यों लगता है कि सचमुच कुछ टूट गया हो? चलिए आज इसी के पीछे का साइंस समझते हैं। और मजे की बात यह है कि हम इस इमोशनल पेन को बताने के लिए फिजिकल पेन वाले शब्द इस्तेमाल करते हैं, जैसे दिल टूट गया, बहुत चोट लगी है ना? तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ कहने की बातें हैं, एक तरह का मुहावरा, या हमारा दिमाग सच में लिटरली इस दर्द को एक फिजिकल चोट की तरह महसूस करता है? चलिए साइंस की दुनिया में इसका जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस बड़े खुलासे की जो हमें ब्रेन इमेजिंग स्टडीज से मिला है। देखिए, जब किसी अपने पुराने पार्टनर की तस्वीर को देखा जाता है तो दिमाग में कुछ वैसी हलचल होती है जैसी किसी शारीरिक चोट के वक्त होती है। रिसर्चर्स ने fMRI स्कैन्स का इस्तेमाल किया। ये एक तरह की मशीन है जो दिमाग के अंदर देख सकती है, और उन्होंने उन लोगों के दिमाग को स्टडी किया जिनका हाल ही में अनचाहा ब्रेकअप हुआ था, ये देखने के लिए कि भाई अंदर चल क्या रहा है। और जो दिखा वो सच में हैरान करने वाला था। दिमाग के कुछ खास हिस्से, जिन्हें पेन नेटवर्क कहते हैं, ये वही हिस्से हैं जो तब एक्टिव होते हैं जब शरीर को कोई चोट लगती है, जैसे हाथ जल जाना। और कमाल की बात यह है कि यही हिस्से सोशल रिजेक्शन या दिल टूटने पर भी जल उठते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। तो मतलब सीधा सा है, हमारे दिमाग के लिए एक टूटी हुई हड्डी का दर्द और एक टूटे हुए दिल का दर्द लगभग एक जैसा ही है। दिमाग इस तकलीफ में ज्यादा फर्क नहीं करता। ठीक है, तो फिजिकल पेन वाला कनेक्शन तो वाकई चौंकाने वाला है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। साइंस इससे भी एक कदम आगे जाता है और इसकी तुलना एक बिल्कुल ही अलग चीज से करता है। देखिए, साइंस के मुताबिक जो रोमांटिक लव है ना, वो सिर्फ एक भावना या इमोशन नहीं है। ये एक पावरफुल ड्राइव है, एक प्रेरणा, बिल्कुल वैसे ही जैसे भूख या प्यास होती है। ये एक ऐसी चीज है जो हमें एक खास इनाम यानी हमारे पार्टनर को पाने के लिए दौड़ाती है। और इस ड्राइव को पावर कहाँ से मिलती है? हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम से। यही सिस्टम है जो हमें अच्छा महसूस कराता है, हमें खुशी देता है। पर यही वो सिस्टम है जिसे नशे की लत हाईजैक कर लेती है। तो जब रिसर्चर्स ने प्यार में डूबे लोगों के दिमाग की तुलना नशे के आदी लोगों के दिमाग से की, तो जो नतीजे सामने आए वो सचमुच शॉकिंग थे। यहाँ देखिए, लाल हिस्सा प्यार के लिए एक्टिवेटेड एरिया है, हरा हिस्सा लत के लिए। और ये जो नीला एरिया है ना, ये वो कॉमन ग्राउंड है जहां दोनों मिलते हैं। दिमाग के यही हिस्से हमें किसी चीज की जबरदस्त चाहत, क्रेविंग और उसके बारे में बार बार सोचने पे मजबूर करते हैं। और इसी वजह से ब्रेकअप के बाद जो महसूस होता है वो किसी नशे की लत को छोड़ने जैसा ही है, क्योंकि न्यूरोलॉजी के हिसाब से दिमाग के लिए ये लगभग वही चीज है। इंटेंस क्रेविंग, ऑब्सेसिव थॉट्स, खुद पे कंट्रोल खो देना, सब कुछ। तो सवाल ये है कि भाई हमारा दिमाग बना ही ऐसा क्यों है? इवोल्यूशन ने हमें इतना दर्द देने वाला सिस्टम क्यों दिया? इसका जवाब हमारे बहुत बहुत पुराने अतीत में छिपा है। जरा सोचिए, हमारे पूर्वजों के लिए सोशल कनेक्शन कोई लग्जरी नहीं थी, ये जिंदा रहने का सबसे जरूरी टूल था। ग्रुप में रहने का मतलब था शिकारियों से बचना, खाना ढूंढने में मदद और बीमार पड़ने पर देखभाल। अकेलापन मतलब मौत। तो इवोल्यूशन ने एक बहुत ही स्मार्ट काम किया। उसने हमारे पहले से मौजूद फिजिकल पेन वाले सिस्टम को ही एक सोशल अलार्म बना दिया। मतलब जब भी हमारे सोशल कनेक्शंस को कोई खतरा होता, जैसे कोई हमें छोड़कर जा रहा है, तो दिमाग का वही अलार्म बजने लगता है जो चोट लगने पर बजता है। ये एक चेतावनी थी, सावधान, अकेले रह जाओगे। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि ये दर्द क्यों होता है, तो हम इस पर भी बात कर सकते हैं कि इससे बाहर कैसे निकला जाए। और अच्छी बात यह है कि साइंस हमें इसके लिए भी रास्ता दिखाता है। उसी रटकर स्टडी में एक और अच्छी बात पता चली। रिसर्चर्स ने देखा कि ब्रेकअप के बाद जैसे जैसे वक्त बीतता है, दिमाग के उन हिस्सों में एक्टिविटी कम होती जाती है जो अटैचमेंट से जुड़े हैं। करीब 63 दिन के बाद ये असर दिखने लगा था। तो जो कहावत है ना कि वक्त हर जख्म भर देता है, उसका ये साइंटिफिक प्रूफ है। तो अगर दिल टूटने का दर्द एक लत छोड़ने जैसा है, तो रिकवरी का प्लान भी वैसा ही होना चाहिए। साइंस के हिसाब से 3 कदम उठाने चाहिए। पहला, कोल्ड टर्की जाओ, मतलब उस इंसान से हर तरह का कांटेक्ट बंद, सोशल मीडिया भी, ताकि दिमाग के वो एडिक्शन वाले रास्ते शांत हो सकें। दूसरा, अपने दोस्तों, परिवार वालों के साथ जुड़ो। ये सपोर्ट सिस्टम दिमाग के डिस्ट्रेस सिग्नल को कम करता है। और तीसरा, एक्टिव रहो,
अपनी रूटीन बनाए रखो। इससे मुश्किल वक्त में एक स्टेबिलिटी मिलती है। तो ये सब समझने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि प्यार कोई खराब चीज है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये हमें उसकी ताकत का एहसास कराता है। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाता है जिस पर सोचना जरूरी है कि अगर दिल टूटना वाकई में एक तरह का विड्रॉल है, तो हमें प्यार के इस पावरफुल अनुभव को कैसे देखना और संभालना चाहिए।